मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। टुनटुन और चुटकी? हाँ, हम चुटकी के दोस्त हैं। क्या हुआ नानी जी? क्या बताऊं? 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। कितना याद करती हूँ मैं उन्हें। लड्डुओं की खुशबू। अरे वो मौसी के लड्डू की खुशबू नहीं, हसमुख हलवाई के दुकान की खुशबू है। बदमाश ने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हसमुख का ही हाथ है। दुकान में कोई है? ये पेटुपुर के राजा है कालियापति। आइए राजा जी, दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान में आपका स्वागत है। हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं, जिसमें मौसी के इसका मतलब मशहूर हसमुख हलवाई के लड्डू की दावत रखना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अरे लेकिन आपने इतनी तकलीफ क्यों की है? मैं आके आपको देके जाता है। हम अपनी बेटी के मामले में सब कुछ जांच परख के ही करते हैं। आप निश्चिंत रहिए महाराज। हाँ, हम है ने अव्वल दर्जे का सामान का उपयोग करते हैं। बोलो। अगर हमें आपकी रसोई साफ और सुरक्षित लगी तो हम ढेर सारा इनाम देंगे। हसमुख की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आइए। चलो, यही सही वक्त है। जग्गू, नानी, आप दोनों उस तरफ से जाइए। की मिठाइयाँ बनाते हैं, एकदम आधुनिक तंत्रों का उपयोग करते हैं राजा जी। इस हसमुख का तो मैं हलवा बना दूंगी। हसमुख हलवाई से धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि मेरे दोस्त हमें बचाने जरूर आएंगे। अब इस अटूट सीमेंट से हम ढोलकपुर में पक्के रास्ते, मजबूत पुल और घर बनवाएंगे। जरूर राजा जी, लेकिन आप नहीं। मैं बनवाऊंगा और ढोलकपुर का राजा भी बनूंगा। ये क्या मजाक है सीमेंट राजा? ये खेल फौरन खत्म करो सीमेंट राजा। ये मजाक नहीं, दुश्मनी है। सालों पहले तुमने मेरे सीमेंट को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। मैं कभी नहीं भूला। रेत का सम्राट, ईंट का बादशाह, मैं हूँ सीमेंट राजा। कालिया, अब हम कैसे खेलेंगे? मुझे क्या पता। कितने प्यारे हैं ये। हाय नन्हे कछुओं, तुम यहाँ अकेले? तुम्हारी माँ कहाँ है? ओह, तो क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? समझा नहीं। उफ, वो चाहता है कि तुम उसे भी छपकते पत्थरों की तरह पानी में छपकाओ। ओके।
के प्यारे कछुए, तैयार हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20। वाह भीम, क्या फेंका है! चलो कछुओं को वापस लेके फिर से फेंकते हैं। फिर से छपाक के लिए तैयार? तुम्हारी मम्मी बुला रही है, पर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? बच के भीम, एक भयानक लहर आ रही है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? ये व्हेल तो कछुओं को खाना चाहती है। जल्दी से कछुओं को उनकी माँ के पास ले चलते हैं। वही एक सुरक्षित जगह बची है। अरे कौन व्हेल आ रही है? ये 6 राक्षस और आ गए। अब हम वाटर पोलो चैंपियंस की तरह खेलेंगे। ये लो। फिक्र मत करो नन्हे दोस्त, छपाक छपाक याद है कि नहीं? अंदर घुस के गोल मारा है जग्गू। सारे कछुए तो अब सुरक्षित हैं भीम। किसी एक को चुन लो कालिया। ठीक है, तुम इस पर निशाना लगाकर दिखाओ। मैंने तो ये वाली कही थी। सुबह से पिताजी फैक्ट्री की तरफ गए हैं, पर अभी तक नहीं लौटे। चिंता मत कीजिए राजकुमारी, हम अभी आपके साथ चल के उन्हें ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, न राजा जी, न उद्घाटन पर आए हुए गांव वाले। राजा जी, गांव वालों! मेरे पिताजी और हम सब के घर वाले सुबह यहाँ आए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। चिंता मत कीजिए, हम उन्हें भी ढूंढ लेंगे। ये देखो, लोगों के पैरों के निशान दीवार तक जा रहे हैं, लेकिन दीवार के उस तरफ जाने का रास्ता कहाँ से है? रास्ता तो हम बना लेंगे कालिया। कर ली कोशिश। अब घर जाकर आराम करो बच्चों, क्योंकि ये दीवार इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। और तुम्हारे राजा इंद्रवर्मा अब हमेशा के लिए मेरे कब्जे में रहेंगे, और अब से मैं ढोलकपुर का नया राजा हूँ। मेरे आगे अपना सर झुकाओ। लगता है इस घमंडी सीमेंट राजा के भेजे में भी सीमेंट भरी हुई है। मेरे पास एक आइडिया है। हम सीमेंट राजा को अपना राजा कभी नहीं मान सकते, इसलिए हम हमेशा के लिए ढोलक पर छोड़कर जा रहे हैं। सीमेंट राजा, अब आप ही हमारे राजा हैं। ये भेंट स्वीकार करें और हमारे घर वालों को छोड़ दें।
वाह, इतनी खूबसूरत मूर्ति। उस मूर्ति को अंदर लेकर आओ। कितनी खूबसूरती से इसे बनाया है। असली भेंट ये स्टैचू नहीं, हम हैं। भेंट स्वीकार कीजिए। ये लीजिए हमारी सलामी। क्यों रेत के सम्राट, ईंट के बादशाह, सीमेंट राजा, अब बजाता हूँ तुम्हारा बाजा। शुक्रिया भीम, आज फिर तुमने मुझे और ढोलकपुर को बचा लिया। खुल जाओ प्लीज, खुल जाओ। ये आजादी। रुक जा। अरे कोई पकड़ो, चंदू चोर भाग रहा है। मेरी कमर। लेकिन मैं कड़ा लेने जरूर आऊंगा, मैं लौटूंगा। क्या हुआ भीम? किसी भालू या हाथी से लड़ाई हो गई? हाथी नहीं, एक चालाक चोर था। एक मामूली से चोर ने भीम की ये हालत कर दी। मैं होता तो उसे मसल कर रख देता। वैसे जैसे उस दिन उस्ताद ने 10 लड्डू मसल के एक साथ मुंह में डाल दिए थे। परेशानी की बात तो ये है कि वो चोर भाग गया। उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। मिल गया वो बच्चा और मेरा कड़ा भी। अरे रे रे, क्या वक्त आ गया है। चोर को अपना सामान भी चोरी करना पड़ता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिसका कड़ा है उसी के हाथों में अच्छा लगता है। खरीदना क्यों है? इसी महल को चुरा लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। जहाँ भीम को हमारी जरूरत होती है हम वहीं चले आते हैं। और जो भी ढोलकपुर की शान पर बुरी नजर डालता है हम उसकी धुलाई करते हैं। दोस्तों हमला! चोर राजा चले जेल में राज करने। शुक्रिया दोस्तों, आज तुम सब नहीं होते तो ये चोर भाग जाता। दोस्त शुक्रिया नहीं कहते, गले मिलते हैं। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना?
थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जमकर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता। मुझे कसरत तो पूरी करने देते। राजकुमारी जी, जितने चाहे फूल बता लो। कालिया, तुम भी थोड़ा हाथ बटाना, कसरत भी हो जाएगी। स्वादिष्ट है ये केला, बना दे गोरिल्ला। ये क्या हो गया? अरे मैं तो बंदर बन गया। बचाओ! जग्गू, जल्दी आओ, खेलने जाना है। इतनी प्यारी बंदर, इसे भी खेलने ले चलते हैं। इसकी सारी हरकतें कालिया जैसी क्यों लग रही हैं? अब इन्हें दिखाता हूँ कि कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। 1, 2, 3, कूदो। वाह, ये तो तेजी से बढ़ रही है। वाह, क्या छलांग मारी, सबसे आगे। पर जो भी कहो, कालिया के बिना मजा नहीं आ रहा ना। चलो हम कालिया को ले आते हैं। दोस्तों, हम कालिया को ढूंढ लाते हैं। कालिया! कालिया! अरे भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैंने ये जादुई केला बनाया, इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा, वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। चुटकी, तुम बंदर को लड्डू का लालच देकर कालिया के घर तक ले जाओ। चलो अब थोड़ी कसरत भी कर लेते हैं। लड्डू, इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? शतरंज का ऐसा खेल जिसमें सामने वाले को 3 चाल में हराने वाला जीतेगा और सामने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
शय और माँ दोस्तान, अब दे दो अपनी प्यारी चीज मेरे हाथ। अलविदा मेरे सबसे प्यारे तावीज, हमारा साथ बस इतना ही था। ओह कालिया, इतनी आसानी से हार गए। अब मैं जाऊंगी। घोटाला। घोटाला घोटाला घोटाला, शय और मात। ये मेरे दोस्तों की तस्वीर है, मेरे पास इससे प्यारा कुछ नहीं। जी हाँ, आज तो हम जीत के रहेंगे। ढोलकपुर वासियों, तीन तिगाड़ा खेल में आपके पुराने राजा इंद्र वर्मा की हार होने के कारण आपके नए महाराज हैं ताला घोटाला, और आज से ढोलकपुर की हर चीज पर उनका हक होगा। ताला घोटाला और महाराज इंद्र वर्मा कहाँ है? अब वो महाराज ताला घोटाला के बंदी बन चुके हैं। घोटाला। घोटाला, शय और मात। पेंटर बाबू। क्या इस ढोलकपुर में कोई भी नहीं जो मुझे मात दे सके? ढोलकपुर का पता नहीं, पर हम जरूर मात दे सकते हैं। घोटाला, आओ एक बाजी खेले। क्यों? तीन तिगाड़ा खेल बिगाड़ा, शय और मात ताला। गड़बड़ हो गई घोटाला। ताला को चित कर डाला। पधारिए महाराज। शुक्रिया भीम, तुम्हारी बहादुरी और शक्ति के कारनामे किसी जादू से कम नहीं। असली बहादुरी तो मेरे दोस्तों ने दिखाई। क्यों दोस्तों? एक, दो, तीन। वाह, मेरा स्पिनर तो लाजवाब है। क्या बोलते हो दोस्तों? हाँ जग्गू, तुमने तो सबसे अच्छा खेला। भीम, भीम, बच्चों सुनो। अरे प्रोफेसर धूमकेतु, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भीम, बच्चों देखो। अरे नहीं, इसे सूंघो। मैंने दुनिया का सबसे खुशबूदार इत्र बनाया है। वाह वाह, सबको मेरा इत्र इतना पसंद आया। आप सब चिंता ना करें, मैं ये इत्र सबके लिए बनाऊंगा, सबके लिए। हाँ, पहली बार तुमसे इतनी खुशबू आ रही है, वरना तो ऐसा लगता था कि तुम जन्मों से नहाए नहीं हो। आए बड़े। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस सच कहा। अरे अरे, ये मैं क्या बोलते जा रहा हूँ? देखो दोस्तों, मैं तो ये स्पिनर चलाने में और भी अच्छा होता जा रहा हूँ। ये देखो, है ना, है ना, है ना? नहीं जग्गू, तुम तो और फूस खेलने लगे हो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है अब तुम बेहतर फूस हो। मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने कोशिश की और अब भी तुम फूस हो। ये मुझे क्या हो गया है? मैं सच क्यों बोल रहा हूँ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भीम?
राजू, तुम क्या बोलते हो? मेरा स्पिनर खेल अच्छा हो गया है कि नहीं? हाँ बोलो ना, बोलो ना। नहीं जग्गू, अभी भी तुम फंसी हो। तुम सबने मुझसे झूठ बोला पहले, है ना? तुम सबसे अच्छा खेलते हो जग्गू, बहुत अच्छा। अरे कितना झूठ बोलते हो तुम सब मुझसे। कल मैंने तुम्हारे सारे केले खा लिए और तुमसे झूठ कहा कि तुम्हारे केले कौवा खा गया। आज मैंने मौसी की दुकान से 4 लड्डू चुरा लिए, पर तुमसे झूठ कहा कि सिर्फ 2 लड्डू चुराए, बाकी के 2 तो मैं खा गया। जग्गू, कभी कभी तुम बहुत बेकार चुटकुले बोलते हो, तब मुझे मन करता है कि मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगाऊं, लेकिन मैं झूठी हंसी हंस लेती हूँ। तुम्हारे चुटकुलों पे कम, तुम्हारी बकवास पे ज्यादा हंसी आती है। क्या तुम सबने झूठ बोला? क्या मेरा इत्र सबसे सच उगलवा रहा है? तो क्या अब मैं भी सच बोलने लगूंगा? नहीं नहीं, मैं अभी इसका कोई हल निकालता हूँ। आपका सच सुनने के लिए कोई नहीं बचेगा। जल्दी कीजिए प्रोफेसर धूमकेतु, इससे पहले कि गांव वाले लड़ लड़ के पूरे गांव में तोड़फोड़ कर दें। प्रोफेसर धूमकेतु के इत्र ने हमें सच बोलने पर मजबूर किया, लेकिन अगर हमने एक दूसरे को झूठ नहीं बोला होता तो गांव में झगड़े होते ही नहीं। हाँ, और अगर कोई सच बोले तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी, हमारा इतना सुंदर स्वागत करने के लिए शुक्रिया। मुझे कालिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सब वहाँ मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ। माफ करना दादी जी। तुम थक गई हो ना बच्ची, ये पानी पी लो। उस्ताद, असली करतब अब शुरू होने वाले हैं। और इस साल हमारे बीच है खास परी, जो उम्र से है परी नन्ही मगर प्रतिभा से है सबकी नानी। तालियों से स्वागत कीजिए हमारी प्यारी परी कपिला का। दोस्तों संभल के, लगता है भूकंप आ रहा है। मुझे बचाओ। भूख कम नहीं, ज्यादा लगी है। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? हाँ भीम, तुमने कर दिखाया। लेकिन ये टुकड़े जुड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया मगर कुछ फायदा नहीं। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोषण का इस्तेमाल किया है। हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। तैयार हो राजू? कुएं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो भीम? अब जाकर दिखाओ।
कपिला। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। ये मैं कहाँ चली?